हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट थिंकर को, जिनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, जनरली हम मीड बोल देते हैं। ठीक है, इसका कोई दो पार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही पार्ट में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा नाम हो गया इनका जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है, स्कूल ऑफ अमेरिका शिकागो यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। फादर जो थे वो एग्रीकल्चरल कामों में थे और मदर जो थी वो टीचर थी। ठीक है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। डिस्टिंग्विश रहे हैं और यूनिक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। ठीक है, ये नाम दिया जाता है इनको। साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म के बारे में बात की और प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में बात की है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए एक्टर यू शुड फोकस ऑन एक्शन ऑफ द एक्टर। ठीक है, ये सब भी थोड़ा बहुत मिलता हुआ है, जैसे वीवर वगैरह बात करते थे, सोशल एक्शन की बात करते थे, उसी तरीके का है, लेकिन इन्होंने थोड़ा साइकोलॉजी को मिक्स किया है। एक्टर को समझने के लिए साइकोलॉजी पे काफ़ी इम्फेसिस किया है। ठीक है, यही बस इनको थोड़ा यूनिक बनाता है। जैसे आई, मैंने अपना नाम का शॉर्ट फॉर्म दे दिया है डीजे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, आई मी, यही हमें समझना है, यही इनका सब्जेक्ट मैटर भी है। तो इन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर इनका जो है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन पे है। ठीक है, जो कि नॉन पॉजिटिविस्ट का एरिया है। साइकोलॉजी प्लस ऑब्जर्वेंस को देखते हुए इन्होंने बनाया है। आई मी की बात की है, सेल्फ और आइडेंटिटी की बात की है इन्होंने। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं या थ्योरी शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मीड सेल्फ एंड आइडेंटिटी। ये क्या है, तो मीड ने ध्यान दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शन पे और कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजिकल, मतलब इन दोनों चीज़ों में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है फोकसेस ऑन द एक्चुअल इंटरेक्शन अमंग पीपल थ्रू द यूज ऑफ शेयर्ड सिंबल। यानी ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और कुछ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सिंबल्स भी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है इस सोसाइटी में इसका मीनिंग कुछ और हो और दूसरे सोसाइटी में आप जाइएगा तो उन सिंबल्स का मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बना दिया एक जेस्चर है, ये स्माइल कर रहा है यानी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है, और ये कहीं ना कहीं उदास है, मुंह थोड़ा लटका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या हो जाती है, हमारी इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, जो चेतना होती है हमारी अंदर की। तो इसमें दो तीन चीज़ें आ गई, जैसे जेस्चर हो गया, सोशल एक्ट, प्रोसेस, प्रेजेंटेशन, हिडन ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी बातों को समझाने के लिए कुछ शब्दों का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हो गया। सिंबल्स हो गए, जैसे फिजिकल हो सक, अच्छा जेस्चर में भी ये आता है फिजिकल या वोकल। अब जैसे हेलो बोलना, ये वोकल में आ गया। किस, हग, ये सब करना, ये सब फिजिकल, हैंडशेक करना। ठीक है, तो ये सब जेस्चर्स हो जाते हैं। अब आते हैं अपने थ्योरी पे जो हमें समझनी है। ये हो गया सेल्फ, ये हो गई सोसाइटी। ठीक है, ये ऐसे डायग्राम में, डायग्राम से पहले ये चीज समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, फिर मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। आई कौन है, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे आगे भी मैंने फिगर्स का यूज किया है। यानी कि आई क्या है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ठीक है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो आई हो गया। ठीक है, वॉट आई सी टू माई सेल्फ, जैसे मैं अपना नाम लिखा है डीजे इज इनोसेंट मैन, मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा इनोसेंट हूँ, भोला भाला टाइप का आदमी हूँ। मैं अपने बारे में ये सोच रहा हूँ। मी कौन है, मी है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई भी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एग्जाम्पल में डाल दिया कि डीजे इज नॉलेजेबल पर्सन, बाहर के लोग ऐसा देख रहे हैं कि इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, सेल्फ क्या हो गया फिर, अब ये आई और मी के बीच की बात। ठीक है ना, यानी मैं अपने आप को इनोसेंट समझ रहा हूं और आप मेरे को नॉलेजेबल समझ रहे हैं, तो यानी थोड़ा बहुत मैं इनोसेंट भी हूं। यानी मेरी आइडेंटिटी, मैं सेल्फ, मेरा जो सेल्फ बनेगा वो कैसा बनेगा, इन दोनों बातों के बीच का जो बनेगा वो मेरा सेल्फ हो जाएगा, मेरी आइडेंटिटी वैसी ही होगी। ठीक है, यानी आई एंड मी के बीच में रहता है सेल्फ, जो आइडेंटिटी बनती है हमारी बीइंग ए मैन। यानी सेल्फ क्या हो गया, बीइंग ए मैन ही इज इनोसेंट एंड नॉलेजेबल, यानी ये कैसा है, नॉलेजेबल भी है और इनोसेंट भी है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम समझते हैं क्या है।
तो एक तरफ हमने दे दिया सोसाइटी को, एक सेल्फ को। आई क्या हो गया, इंडिविजुअल डिस्पोजिशन, ठीक है, अपने बारे में क्या सोच रहा है। मी परसेप्शन ऑफ पोजिशंस ऑफ अदर्स, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लैंग्वेज एज अ मीडियम है, अब ये क्या दिया हुआ है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टेकिंग द रोल ऑफ अदर, यानी बाहर के लोग, जो भी जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ डाटा तो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे समझा रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो बताते हैं कि तुमसे मिलने पर ऐसा लगता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, समझ रहे हो ना। तो ये मुझे अदर्स लोगों से मिल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, देखो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसके वजह से क्या हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी बदल रही है या शेप हो रही है, ठीक है। वो लैंग्वेज मीडियम से बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो, यानी मुझे पता चल रहा है कि सामने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो अदर्स लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं नॉलेजेबल हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे अपने आप को क्या समझता हूँ, इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ आता जाता है नहीं, बहुत भोला टाइप का आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो रही है, मेरी आइडेंटिटी शेप हो रही है, यानी मेरा जो अब सेल्फ बनेगा वो क्या बनेगा कि मैं नॉलेजेबल भी हूँ और इनोसेंट भी हूँ। क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो सोसाइटी क्या एक्सपेक्टेशन है, बाहर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपके सेल्फ को चेंज करती है, रीशेप करती है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है सेल्फ को समझाने के लिए, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं आप पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट है मीड सेल्फ। तो मीड का जो सेल्फ बना वो आई और मी के बीच में है, ठीक है। अब ये जो मीड का सेल्फ है, जो सेल्फ की बात इन्होंने की, ये क्या हो गई, सब्जेक्टिव हो गई, प्लस ऑब्जेक्टिव भी हो गई। ऑब्जेक्टिव कैसे हुई, क्योंकि आई अपने आप को कैसे देख रहा है, ठीक है, मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं, मेरे को तो अपने बारे में पता है। सब्जेक्टिव कैसे हो गया, मी का मतलब क्या था, अदर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब अदर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मैं बहुत लोगों से मिला हूं तब जाना हूं, समझ रहे हो। यानी कि एक आदमी से तो हुआ नहीं होगा, सब्जेक्टिव का मतलब ही होता है दूसरे का, किसी इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मान लीजिए आप ही लोग 4 स्टूडेंट है, मान लीजिए ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी और डी। इनसे मिला तो इन्होंने कुछ कहा, इनसे मिला मैंने तो इन्होंने कुछ कहा, इनसे मिला तो इन्होंने, चारों से मिला, चारों का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मान लो कोई एक सिंपल वर्ड कोई भी कि सर ठीक ठाक है, बस मान लो ठीक ठाक बोल रहा है सब लोग, मतलब 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने मेरे बताया है, लेकिन उसमें ये बोला है कि सर ठीक ठाक है। तो ये ठीक ठाक है, तो ये मेरी अब आइडेंटिटी की, तो ये हुआ क्या, ये सब्जेक्टिव हो गया। सबसे मिलने के बाद, अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बाद ही मुझे पता चला कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो अगेन तालकोट पार्सन के बाद क्या हुआ, तालकोट पार्सन ने भी बोला माइक्रो प्लस मैक्रो अप्रोच लेना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिविटी रखना चाहिए। उसके बाद मर्टन आया, मर्टन ने भी इस चीज पे ध्यान दिया कि ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, और मीट भी वही बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी भी हो और सब्जेक्टिविटी भी हो, ठीक है। चलिए, सेल्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह मान के चलना है। जैसे ये आई है, तो बाहर, यानी बाहर मतलब जो भी आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो मी हो गया, तो इसको थोड़ा ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। आई क्या हो गया, व्हाट आई एम, व्हाट आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। मी क्या हो गया, आई एम एन ऑब्जेक्ट, हाउ पीपल सी मी, आप लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक है ना। इसको मेरे को ऑब्जेक्ट मान के चलना है इतना। जैसे कोई तारीफ कर दे रहा है, कुछ कुछ लोग होते हैं फूल जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेके चलना है। अब इसके बीच में आपकी सेल्फ की जो है आइडेंटिटी बनेगी बिटवीन आई एंड मी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो और सामने वाले क्या बता रहे हैं, कोई, समझ रहे हो ना, बीच में सिमिलैरिटी है भी कि नहीं है। जैसे आप बहुत इंट्रोवर्ट हो और सामने वाला बोल रहा है आप एक्सट्रोवर्ट है, तो अब आप गेस कीजिए कि सच में मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ, या मैं कुछ लोगों के साथ बस एक्सट्रोवर्ट हूँ, बाद बाकी सारी दुनिया के लिए इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके आपका सेल्फ आइडेंटिटी बनता है। नेक्स्ट है, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए सेल्फ, सेल्फ के डेवलपमेंट के, ध्यान देना। वो सेल्फ डेवलपमेंट ऐसे ही बोल देते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट वो बात अलग है। ये क्योंकि हम सेल्फ के बारे में पढ़ रहे हैं मीड के, तो सेल्फ का डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताया है। पहला बताया इमिटेशन स्टेज, ये आपके पैदा होने से लेकर 3 साल तक होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, ट्राई टू कॉपी हैबिट, माँ ऐसे हाथ हिला रही है,
वो भी हिलाता है। माँ हंसती है तो बच्चा भी देख के हंसने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है माँ कौन है, पा कौन है। ठीक है। सेल्फ अभी जनरेट नहीं हुआ है। अब सेल्फ जनरेट ही कब होता है, जब आई और मी का पता चलता है। यानी आई मुझे अपने बारे में पता चल चुका है और मुझे अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता चल गया। अब इसके बीच में मेरा सेल्फ जनरेट होगा। तो अभी इतना बच्चा छोटा है कि ना उसका आई जनरेट हुआ है ना मी, तो सेल्फ कहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता है, प्ले स्टेज। 3 से 6 साल बच्चा थोड़ा खेलने वगैरह लग जाता है, रूल्स अदा करने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका चेतना भी डेवलप होना शुरू हो रहा है, जो होता है ना मन की बात, वो जेस्चर्स अडॉप्ट करना शुरू कर देता है वो। ठीक है ना, डेवलपमेंट स्टेज पे आ जाता है। गेम स्टेज। गेम स्टेज क्या है, ऐसे में कोई इस बच्चों से बहुत डर लगता है। ठीक है ना, 3 से जो 6 साल वाले हैं उनसे बड़ा डर लगता है। ऐसे में को सबसे ज्यादा डर तो 0 से 3 साल वाला है ना, क्योंकि मेरे को वो बच्चे पकड़ने जो नहीं गोद में रहते हैं वो मेरे को पकड़ना ही नहीं आता है। मेरे को वो पापा लेता ही नहीं हो ऐसे बच्चे को। और दूसरा, ये बच्चे मेरे को डेंजरस इसलिए लगते हैं क्योंकि ये वो बच्चे हैं ना जिनको जो तुम बोलोगे वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरे रिश्तेदार वगैरह बच्चे को मेरे पास भेजते ही नहीं है। जानते हैं कि जितना वो परेशान करेगा उतना ये भी इसको परेशान कर देगा। तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। क्यों, क्योंकि ये है ना, जैसे इसको तुम बोलोगे खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, नहीं खाएगा। जब तुम सोने जाओगे तो अब चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये खाना चाहिए। समझ रहे हो ना, दिक्कत इससे होती है। नेक्स्ट है गेम स्टेज। तो बिगिनस एट 7 ईयर्स, ठीक है ना, 7 साल के बाद और आखिर तक चलता है, आपके मरने तक ये गेम स्टेज रहता है। बिगन टू अंडरस्टैंड, सब कुछ चीज़ों को वो समझना शुरू कर दिया है, एक्सपेक्टेशन हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब वो समझने लग गया कि होमवर्क नहीं बनाऊंगा तो टीचर मारेंगे, और टीचर मारेंगे या पनिश करेंगे तो अच्छा इलाज क्या है, झूठ बोलो कि सर कॉपी छूट गया सर। ठीक है, और अगर काफी पुराने टीचर होते तो उनको भी पता है कि समटाइम्स बच्चा भूल गया होता है। ठीक है ना, तो माफ कर देते हैं, या फिर बोलते हैं कि बहुत नया बहाना तुम लेके आए हो, आज तक किसी का कॉपी छूटा है, वो चीज़ है। नेक्स्ट है सेल्फ और आई के बारे में उसको समझ में आना शुरू हो चुका होता है। देखो, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड दिया है, 7 साल से स्टार्ट हो रहा है और मरने तक, तो यानी 7 ईयर्स पे सिर्फ मैं बात करूंगा ना, तो अभी अंडरस्टैंडिंग स्टेज है। ठीक है ना, सेल्फ के बारे में भी वो समझ रहा है, आई के बारे में, यानी अपने बारे में भी समझ रहा है, और जो अदर्स ओपिनियन दे रहे हैं उससे इसकी जो सेल्फ की आइडेंटिटी बन रही है वो भी अभी ये शुरू कर रहा है। लेकिन वही पूछोगे 15 साल में तो ये लगभग समझ रहा है, 20 साल में अब तो पूरा समझ चुका है। ठीक है, जनरलाइजेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, जनरलाइज किसका, सेल्फ का। ठीक है ना, क्योंकि वो आई समझ चुका है, मी समझ चुका है, अपने बारे में जान चुका है, और अदर्स इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो भी पता चला है। तो कहीं ना कहीं इसका सेल्फ जो है इन दोनों के बीच के चीज, मतलब बीच का जो वो होता है उससे सेल्फ बनता है। तो अब इन दोनों के बीच में जो जनरलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीड का आई एंड मी। तो आई क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। ठीक है ना, मी क्या हो गया, सोसाइटी का व्यू हो गया, और इसी के बीच में कहीं क्या आ गया, हमारा सेल्फ आ गया, क्योंकि जो कि है जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। जनरलाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपको अपने बारे में पता है और सोसाइटी जो बोल रही है वो आपको डाटा मिल चुका है। अब इन दोनों के बीच में आपका जो आइडेंटिटी, क्योंकि देखो सोसाइटी या जो भी आपके दोस्त हैं आपके बारे में बोल रहे हैं, वो ऐसे बेवकूफ तो नहीं है कि कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, बट ये तो नहीं कि सारा बात झूठ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जितना मैं अपने बारे में जान रहा हूँ, कुछ डाटा बाहर से भी जो मिल रहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है। इसीलिए आपका जो सेल्फ है दोनों चीजों का मिक्सचर होता है एक तरीके से। ठीक है ना, जनरलाइज पर्सपेक्टिव होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हिटलर, वो अपने आप को जान रहे हैं रेबल हैं। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर ये सारी चीजें हैं, और सोसाइटी का व्यू क्या है कि डोमिनेंट थे। ठीक है, तो उनका जनरलाइज पर्सपेक्टिव ऐसा ही बना था। धीरे धीरे बहुत छोटे पोजीशन से लेकर बड़े अपर पोजीशन तक गए वो। ठीक है, सेल्फ क्या है, जनरलाइज पर्सपेक्टिव है। ठीक है ना, आइडेंटिटी बन गई या बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट यू आर इंटेलिजेंट। अब आई जान रहा है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ठीक है ना, ये इसका खुद का परसेप्शन है। मी क्या है, क्योंकि टीचर ने कहा, किसी बाहरी लोगों ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो, ये या फिर इसको हम सोसाइटी का परसेप्शन बोल रहे हैं। अब सेल्फ क्या होगा, इफ आई डू हार्ड वर्क देन आई विल क्लियर एग्जाम एंड पीपल सी मी विथ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन।
अब इसका जो सेल्फ का आइडेंटिटी बन रहा है, क्योंकि टीचर ने कह दिया तुम इंटेलिजेंट हो, और मैं को पता है कि मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ। तो अगर मैं हार्ड वर्क प्रॉपर तरीके से करता हूँ और जस्ट सर भी बोल रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरे को सब रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा बहुत अच्छे मार्क्स से। ये इसकी सेल्फ की आइडेंटिटी बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर मीड, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, आई क्यों इंपॉर्टेंट है? आई इज स्पेसिफाइड। वो कहता है ना, जैसे बहुत लोग आके, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ओपिनियन नहीं है। बहुत लोग आके नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई किसी को बहुत अच्छे से नहीं जान सकता। जानता होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का अगर कोई साथ में है, रोज 2-3 घंटे बात हो रही है, तो बहुत अच्छे से जानता होगा। बट आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो उतने अच्छे से कोई नहीं जानता। ठीक है ना? बात समझो। जैसे मैं इसको भी थोड़ा नंबर्स के तरीके से कभी कभी देखता हूँ, अजीब भी लगता है मेरे को, कि जैसे कैसे समझाऊं। जैसे मैं अगर आपको आज मैं बताऊं कि सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, जैसे नहीं अपना लोग डे शेयर करते हैं कि हाउ वाज योर डे, तो बताते हैं ऑफिस गया, काम किया, आया, दोस्तों से बात की, मूवी देखा, सो गया। 5 लाइन में खत्म हो गया। लेकिन बात समझो, ये 5 लाइन को बताने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम खर्च हुआ है, और 2 मिनट के डाटा के बेसिस पे आप उसको जज कर रहे हो। ठीक है ना? लेकिन वो इंसान खुद जो ये दिन के बारे में बता रहा है, इसने ये 24 घंटा का डाटा बताया है। यानी 24 घंटे में इसने क्या क्या सोचा है, क्या क्या किया है, आपको बस मोटा मोटा बता दिया है। हो सकता है ऑफिस में बहुत परेशान हो रहा हो, ये भी मन में आया हो कि जॉब छोड़ दूं, कंप्यूटर उठा के फेंक दूं, बॉस परेशान कर रहा है, समझ रहे हो ना? आप अपने साथ 24 घंटे साथ हो, आप 28 साल से अपने साथ हो, तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है ना? तो बस सब लोग थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा चीज को जान के, या आपने कहीं शेयर किया है लाइफ के कुछ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया, तो उससे बस आपको लोग जज कर रहे हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम के प्रति मिनट में आपने कैसे अपने आप को निकाला है, वो सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है? तो आई क्या होता है, इसलिए स्पेसिफाइड होता है। दूसरा क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको अपने बारे में 360 डिग्री पता रहता है। ठीक है ना? कि मैं गुस्सा कर गया तो कहाँ तक मेरा गुस्सा जा सकता है, मेरे दिमाग में उस टाइम कैसे कैसे थॉट्स आ सकते हैं, क्या क्या मेरा रिएक्शन हो सकता है। ठीक है? आई टेल अबाउट डायनेमिक परस्पेक्टिव कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है ना? आई बता सकता है कि, जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, जैसे अभी मैं ही जो एग्जांपल दे रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लो, ऐसे समझो, ये मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, और ये मैं हूँ। मान लो मुझे किसी चीज पे गुस्सा आया, मैंने बस पानी का जो ग्लास था उसको ऐसे नीचे गिरा दिया। मेरे दोस्त के रिएक्शन में क्या है, अदर्स क्या देख रहे हैं कि बस इसको गुस्सा आता है तो गिलास गिरा देता है। जबकि मेरे दिमाग में उस टाइम जो थॉट्स थे ना, 15 थॉट्स आए थे। मन किया इसको थप्पड़ मार दूं, मन किया इसको उठा के पटक दूं, 15 थॉट्स आए हैं। लेकिन मैंने रिएक्शन सिर्फ ये सबसे इजी वाला दिया है। अब सामने वाला तो मुझे इसके हिसाब से जज कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि आई बताता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना ज्यादा डायनेमिक है। उस लड़के को तो बस ये लगेगा कि मैं गिलास गिराता हूँ, मैं जान रहा हूँ अपने बारे में कि मैं 15 चीज सोचा था, पता नहीं गुस्सा शांत हो गया ना, तो सबसे इजी वाला चीज किया कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बस मैंने गिलास गिरा दिया है। ठीक है? नेक्स्ट है इनर कॉन्शियसनेस। आप अपनी चेतना के बारे में जान रहे हो। इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है ना? यानी आई से पहले क्या होता है, मी तक जाती है बात, फिर मी से क्या होता है, सेल्फ की तरफ। ठीक है ना? पहले हम अपने आप को जान रहे होते हैं, फिर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, जिससे हमारी सेल्फ की आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब वैसे वो बात को सीरियसली नहीं लेना है। पहली बात तो ना मैं इनोसेंट हूँ और ना मैं नॉलेजेबल हूँ। ये दोनों ही बातें बस एग्जाम्पल के लिए यूज की गई हैं। ये दोनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है? अरे ये तो लगता है दोबारा यूज हो गया। ठीक है? ये मैं तो बताया ही था, इमीडिएट स्टेज क्या है, जन्म लेने से 3 साल तक, नो आई नो मी, प्ले स्टेज 3 to 6 ईयर्स, लिमिटेड सेल्फ होता है, ठीक है, लिमिटेड आई होता है, ट्राई टू आइडेंटिफाई विथ हुम चाइल्ड इज सेफ, जैसे बच्चा जो है 3 से 6 साल वाला, जहाँ वो सेफ फील करता है उसी के साथ रहता है। इफ चाइल्ड स्टे विद द मदर देन फील हैप्पी, अदरवाइज चाइल्ड विल क्राई। तो माँ के साथ है तो बच्चा खुश है, या फिर कोई उसका मामा है, भाई है, नानी है,
तो इन जगह बच्चा बड़ा खुश है और जगह अगर दुखी है तो अभी क्या है, वो वहीं पे अपने आप को सेफ और हैप्पी फील कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गेम स्टेज। भी देखा था हमने 7 साल से लेकर आपके अंतिम सांस तक गेम स्टेज रहता है, डिस्टिंग्विश्ड रहता है, सिंबल्स जेस्चर आपके कम्युनिकेशन, यानी अब पता जैसे आप स्कूल जाने लगे हो ना 7 ईयर्स में, टीचर आ रहे हैं गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आप भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, तो आपके जो सब कुछ चीजें जो हो रही है वो डिस्टिंग्विश्ड होते जा रही है। एक्सपेक्टेशन या तो रिवार्ड या तो पनिशमेंट मिलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो ऐसा होगा, टॉप करूंगा तो प्राइज मिलेगा, ये सब, या होमवर्क नहीं बनाऊंगा तो टीचर मारेंगे, ऐसी चीजें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आई मीन सबका डेवलपमेंट होने लगता है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है कि सेल्फ जो चेंज हो रहा है वो एक्सपीरियंस से हो रहा है। कौन से एक्सपीरियंस से? यानी कि उसको तो अपने बारे में पता है, ये एक्सपीरियंस जो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलता है ना, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपका सेल्फ डेवलप होता है, इसको एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ दे दिया है मैंने, एक्सपीरियंस क्या होता है, डायनेमिक होते हैं और इससे आपका सेल्फ डेवलप होता है, परसेप्शंस डिफरेंट डिफरेंट लोगों का आते रहता है। इनर कॉन्शियसनेस आपकी चेतना डेवलप होती है क्योंकि 7 साल से शुरू हुआ है और मरते दम तक। ठीक है, फैमिली सोशलाइजेशन दे स्टार्टेड डूइंग दिस, ये जो इसी के वजह से, क्योंकि आप सब अब बहुत लोगों से मिल रहे हैं ना, अभी तो अपने मम्मी पापा इसी के साथ थे, आप स्कूल में गए 40 लोग से, अब फिर भी आप देखोगे ना 1 2 का बच्चा अपने ही क्लास तक रहता है, अपने ही दोस्त तक रहता है, ज्यादा नहीं मिलना चाहता है। लेकिन वो 5 के बाद जाएगा तो 5A में भी जाएगा, 5B में भी जाएगा, 5C जो सेक्शन है उसमें भी जाके दोस्ती करेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते जाता है। ठीक है, चलिए, फिर एक स्टेज आ जाता है, कॉलेज तक तो बढ़ता चला जाएगा ये, और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। आई और मी में डिफरेंस क्या है? आई इज इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी मेरे खुद के बारे में जो मेरा रिस्पॉन्स है, मैं अपने आप को जितना जान रहा हूँ। मी क्या है, एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव है, बिकॉज बाहर वाले क्या देख रहे हैं मेरे में, ठीक है ना, आप लोग मेरे बारे में जो सोच रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, मी कहते हैं। तो पीपल का परसेप्शन या हाउ पीपल गेट एक्सपीरियंस विथ मी, आपको मेरे साथ रह के बातचीत करके खाना पीना खा के कैसा लगा, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ठीक है, आई क्या होगा, आई स्पेशलाइज्ड होगा, डायनेमिक होगा और क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव भी इसलिए ना क्योंकि जैसे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं लाइफ में करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और हाँ, अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है बहुत बार हम अपने दोस्त के सामने क्रिएटिविटी बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने वाला मजाक उड़ा देगा, क्या सोचेगा, ठीक है, या आपके थॉट्स को लेकर मजाक उड़ाया जा सकता है, इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी भी कभी कभी ज्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपने क्या क्या चीजें सोच रखी हैं, आप कैसे सोचते हो। ठीक है ना, मी क्या है, एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कैसे, क्योंकि मान लीजिए जो स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ऐसा एग्जांपल यूज कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग हैं तो ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट है, अब आप दोनों मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मेरे बारे में, तो इसीलिए मी को क्या माना जाता है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे अपने बारे में तो पता है ना, आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करना है। आई इज मोर अवेयर अबाउट मी। ठीक है, आई क्या होता है, ज्यादा अवेयर होता है मी के बारे में, इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आई, यानी अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं, व्हेन आई डेवलप द मी डेवलप, पहले इसको समझते हैं। अब आई क्या है, मी से ज्यादा अवेयर है। ठीक है, क्योंकि आई को अपने बारे में तो पता है, जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप हैं, ठीक है, मान के चलो आप बोल रहे हो ना कि सर आप शरीफ हो, एग्जांपल है, शरीफ हो आप, या जेंटलमैन हो, चलो जेंटलमैन डाल देता है, जेंटलमैन हो आप, ठीक है, ये आपने मेरे, और मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं जेंटलमैन हूं, तो आपने जो चीज बताई है ना वो मेरे लाइफ का या मेरे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक पॉइंट बताया है। ठीक है, ये मेरे को ऑलरेडी पता है, तो ये बात हो रही है कि आई ज्यादा अवेयर होता है मी के बारे में, यानी आप जो बोलने वाले हैं ना, तो लगभग कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी, क्योंकि मेरी ही तो है, मेरे ही बारे में तो बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपके सामने वैसा रहा हूँ, इसीलिए ही आप वो बता पा रहे हो। जैसे आपके साथ मैं रहूं, ज्यादा बोलूं ना, तो आप ये बोलोगे कि सर इंट्रोवर्ट है, मेरे को पता है कि मैं नए लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है।
इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट आई। और यहाँ क्या है, व्हेन आई डेवलप द मी डेवलप, जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो मैं आपके भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको उतना कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये खास तौर पे उस स्टेज पे होता है 3 से 7 वाले में, उस टाइम दोनों चीजें बहुत चल रही होती है। आप आई को भी समझने की कोशिश कर रहे होते हो, कभी कभी मी हावी हो जाता है ना। जैसे आप छोटे क्लास में थे, 3 से 7 साल की उम्र, जानते ही हो, अब दोस्त कह रहा है ना कि तू इस टाइप का है, तो क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, आपके पास अभी उतना दिमाग या जो चेतना होता है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो आप सोचते हो मेरा दोस्त ही सही बोल रहा है, मैं इसी टाइप का हूँ। क्योंकि अभी लिमिटेड आई जनरेट हुआ है, और जो सामने वाला है मी, जो है मी के बारे में भी जो आप सोच रहे हो वो लिमिटेड ही सोच रहे हो, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी होता है आई हमारा, नोबेलिटी होती है नया कुछ। मी क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ जनरल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो आप ही के बारे में बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आई इज सेल्फ अवेयर एंड इट इज अबाउट एवरीथिंग। आई डेवलप एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीजें आई डेवलप करता है। मी इज मेनी परसेप्शन अबाउट द पर्सन, ठीक है ना, यानी आपसे मैं मिला हूं तो आप लोग मेरे को बता रहे हैं कि मेरा जेस्चर क्या है, सिंबल्स में कौन कौन सा मुंह कैसा बना रहा हूँ, लैंग्वेज मेरा कैसा है, कम्युनिकेशन जो है वो हार्श है या सॉफ्ट है, या आपकी आवाज़ जो है वो बहुत बकवास टाइप की है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है फटा हुआ बांस चिल्ला रहा है। तो ये सब कौन बता रहा है, आप मुझे बता रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये था डिफरेंस। और क्योंकि छोटा ही था, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने थे, ठीक है। तो मीट खत्म हो गया, अब हमारा ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो कि था सोशियोलॉजिकल थिंकर, वो खत्म हो गया। अब हम चैप्टर 5 में जाएंगे, ठीक है ना, यानी आपसे नेक्स्ट जो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, वो चैप्टर 5 जो कि स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेटिफिकेशन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, या इनफैक्ट आगे अब जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और लेकिन बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, जैसे एक ही वीडियो में 2 या 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 1 2 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके वीडियो जाएगी, ठीक है। कभी 7 बजे आ सकती है, कभी रात के 8 बजे, ठीक है। तो फिर है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। ये भी मैंने थोड़ा अलग तरीके का सिंबल्स बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये थोड़ा गुस्सा मतलब थोड़ा क्या बोलूँ, सरकास्टिक बन गया, क्योंकि आजकल इसी चीज सब का जमाना है ना, इमोजीज बनाने का जमाना है, तो इसीलिए मैं ये बनाता हूँ कि आप इसे देखें, हंसे, मुस्कुराएं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।